You. You're welcome. Hi, I'm doing good, thank you. Kinza. Kinza. I love UNT. What are your hearts? Thank you so much. From Destiny that she's not going to be able to be here. Also take a medium. Thank you. Really important part of this team in building this conference for in French. She'll introduce herself here in just a second. And this QR code. So we also have. Just getting to see the people that I work with have their own presentations and सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत 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 माजरत, मेरे जो 3-4 रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत सॉरी। मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मैं कल्टी थी एग्ज़ाम्स की वजह से, और इस वक्त जो है मैं कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और वजह से कल्टी हूँ और वो वजह आप सब लोगों को पता होगी। तो मैंने कहा यार गोली शोली खा के ज़रा मैं निकलती हूँ ताकि ज़रा बैठ सकूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उसने इंतहाई ठंडा होना है और मैं चूँकि आयरन डेफिशिएंट हूँ मेरे और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये मैं अपनी सुबह सुबह गोली खा रही हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा चलो यार बाढ़ में जाए सब कुछ, क्योंकि पाकिस्तान में अम्मा हमेशा बोलती थी कुछ खा के गोदी, कुछ खा के फिर टैबलेट लिया करो, कोई भी दवाई तुम्हारी होती है। अभी तो सब कुछ गया बाढ़ में। मैंने टैबलेट ले ली, उसके बाद मैंने कहा चलो बम्बू करते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस हम लोग ले लेते हैं। मुझे ये गुमान था कि कॉन्फ्रेंस बड़ी इनफॉर्मल सी होगी, लेकिन मुझे जब ईमेल आई कि तुम्हारा जो प्रपोज़ल जो एब्स्ट्रैक्ट है तुम्हारा वो एक्सेप्ट हो गया है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ये लग रहा है कोई बड़ी चीज़ है। फिर हमारी एक ऑर्गेनाइज़र है वहाँ पे, लीज़ा उसका नाम है, अभी वो वीडियो में भी है। उसने फिर एक और लड़की का एक्सेप्ट हुआ था और उसने ग्रुप में, टीम्स हमारा एक ग्रुप है उसमें उसने मैसेज किया और उसने बोला आई एम प्राउड ऑफ यू, योर एब्स्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। मैंने कहा वाकई ये कोई बड़ी चीज़ है क्या? फिर मैंने बोला लीज़ा मेरा भी एक्सेप्ट हो गया देखो। बस फिर उसके बाद मैंने उसको भेज दिया तो उसने कहा कि हाँ ये बड़ी चीज़ है। Hey buddy. Bye. Goodbye. All right guys, here we are. That's BLB building. Okay. ये रिलेटिवली न्यू बिल्डिंग है ये वाली, तो इसीलिए ज़रा फैंसी आर्किटेक्चर है इसका। प्रेजेंटेशन मैंने रात ही बना दी थी और बस अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। बाय द वे दिस इज़ माई एम्बेसडर शर्ट, कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एम्बेसडरशिप। आगे कुछ हो रहा है तो सी देयर। तो जनाब ये बिल्डिंग के घुसते साथ ही मेरे को एक ग्रुप नज़र आ गया। मैंने कहा ये इन्होंने मेहरून कपड़े क्यों पहने हैं? यूएनटी तो सारा ग्रीन होता है, ग्रीन और थोड़ा सा वाइट। मैंने कहा चलो मैं इनको जाके पूछ लेती हूँ कि भैया तुम लोग किधर के हो, क्या सिस्टम इधर चल रहा है? ये साथ में देखो लड़कियाँ तस्वीर खिंचवा रही, तो मैंने कहा लगे हाथों इसको भी मैं कैप्चर कर लूँ। बट ये जो टेक्सास वुमेन यूनिवर्सिटी है ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारी नहीं। पता नहीं यार, यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी प्रेजेंट करी हैं। वो जो पीछे आपने देखा वो यूनिवर्सिटी है टेक्सास यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी टेक्सास की एक। ये अपनी आवाज़ें आ रही हैं मुझे, अपनों की यहाँ से आवाज़ आई है, मुझे लीज़ा की इधर आवाज़ आई है। आर दे अस मे बी यार, मेरे पीरियड्स हैं, मुझे यूज़ करने दो लिफ्ट। Oh, this building is phenomenal. गलत दबा दिया, इमरजेंसी दबा दिया, इमरजेंसी दबा दिया। मैं और गलती ना करूं, ये तो हो नहीं सकता। देखो इसकी लिफ्ट देखो और उसकी लिफ्ट देखो, विलिस की। ऑफ कोर्स दिस इज़
better, but I love Willis, yaar. Willis is love. Okay, I'm on ground. I need to go to the one. Okay. पहली बार जब मैं मलेशिया गई थी, मुझे लिफ्ट को इस्तेमाल करना नहीं आता था. मैं दूसरे लोगों को देखती थी ये ऊपर कैसे जाता है, बंद कैसे होता है. अभी भी फंसती हूँ बहुत बार. Oh my God, am I late? Am I late? हाय अल्लाह, मैं लेट तो नहीं हो गई. Okay. मैं नहीं लेट नहीं हुआ. अच्छा गाइस, तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से प्रोसीड करना है. तो पहले आप टेबल नंबर 1 पे आ जाओगे. उधर आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करानी है. आपने रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपने या तो आप प्रेजेंट कर रहे हो, एज ए प्रेजेंटर आप कॉन्फ्रेंस में आए हो, या तो फिर एज ए पार्टिसिपेंट आए हो, आप जस्ट अटेंड कर रहे हो कॉन्फ्रेंस को, तो आपका नाम जो है वो लिस्ट में होगा. बिकॉज़ आपको रजिस्टर करना था. जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था वो कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठ सकते. तो मैं तो बहुत हैरान थी. मुझे लगा ऐसे ही बस होगा यार, मतलब इनफॉर्मल सा होगा, जाएंगे गपशप करेंगे वापस आ जाएंगे. मैं बहुत हैरान हो गई जब मैंने वहाँ पे ये सब कुछ तैयारियाँ देखी. तो छोटे पैमाने पे था. और ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट एवर एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस है. और ये टेक्सास में हमारी जो यूनिवर्सिटी है यूएनटी ने ये किया है और पहली बार किया है. तो इन्होंने ये बात भी बताई कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है. एंड अच्छी बात है यार. फिर मुझे एक और बात पता चल गई कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास है उसके यूएनटी के अपने ईगल एम्बेसडर्स हैं. ठीक है, उनके फिर कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस के फिर वो एम्बेसडर हैं. लेकिन जो यूएनटी के हैं वो ईगल एम्बेसडर हैं. सो अब मैं तो कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन की एम्बेसडर हूँ. सो मैं जो हूँ COI कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एम्बेसडर हूँ. बट आई एम नॉट ईगल. पहले मुझे समझ में सब कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये हो गया, जब मैंने ये वाली मिस्टेक कर दी, तो फिर मैं अपने आप को ईगल एम्बेसडर बोल रही थी. तो मुझे करेक्ट किया गया तुम कॉलेज Thank you so much. की एम्बेसडर हो. अच्छा, मैंने कहा तो ईगल मतलब यूनिवर्सिटी का, पूरी यूनिवर्सिटी. Thank you. और वो जो लोग होते हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी के जो ईगल होते हैं वो ओरिएंटेशन करवाते हैं समर में, विंटर में, स्प्रिंग में. वो उनका काम जो है ज़रा एक्सपेंडेड होता है. और सबसे बड़ी बात, हमारा जो I'll काम also है take a medium. एम्बेसडरशिप Thank का, you. वो वॉलंटियर है. हमें पैसा नहीं मिलता. Yeah. लेकिन जो ईगल एम्बेसडर है, एम्बेसडर्स हु वर्क फॉर UNT, Thank you. उनको उनकी सैलरी होती है. मेरे ख्याल से वो 10 घंटे का काम करते हैं वीकली, मेरा ख्याल से. और उनको जो है फिर पे भी मिलती है. बट वी आर नॉट पेड. बट इट इज़ ओके यार. ये इतना रिवॉर्डिंग है आपका वॉलंटियर काम यूनिवर्सिटी में करना. इट इज़ वेरी गुड. मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए. स्पेशली अगर आप अब्रॉड में हो. अब्रॉड में इस तरह की चीज़ों की बहुत अहमियत है. पाकिस्तान में तो और चूतिया बना देते हैं ना. आप इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको फिर बिल्कुल कुत्ता ही बना देते हैं. लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी करती आई हूँ. यार मैं छोटी सी थी जब मैं स्कूल में थी ना, मैं कहती थी मेरे को ये बनना है, क्लास मॉनिटर बनना है, क्लास प्रीफेक्ट बनना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना है. मुझे हमेशा से ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी. फिर वो क्या होता था हमारे स्कूल में ना, वो स्कूल का टाइम वैसे बड़ा अच्छा था. उस स्कूल में क्या होता था कि एक वो स्लैश मेरे ख्याल से उसे बोलते थे. वो ग्रीन कलर का एक होता था कॉलर टाइप, वो ऐसे तिरछा करके हम लोग डालते थे. वो कॉलर से फिर वो नीचे कमर तक जाता था. वो एक अच्छी फीलिंग होती थी. आप क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो या मॉनिटर हो तो वो एक अच्छी फीलिंग होती थी यार कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव. फिर ये होता था कि आपका यूनिफॉर्म साफ़ हो और आप रिस्पॉन्सिबल रहो. और जब टीचर चली जाती थी बाहर तो वो कहती थी अच्छा मॉनिटर कौन है, अच्छा तुम खड़े हो जाओ. तो वो अच्छा लगता था, अच्छी वाली फीलिंग उससे आती थी. तो मैं जब यहाँ पे आ गई तो मैंने इन एम्बेसडर्स को देखा, मैंने ओरिएंटेशन लीडर्स को देखा. मैंने कहा यार मेरे को भी ये सब कुछ करना है. फिर ये वॉलंटियर वाली चीज़ आ गई. मैंने कहा यार पे अनपेड
मुझे इसमें जाना है, मुझे वो अपना जो स्कूल का टाइम है मुझे उसको याद करके अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मैं वैसा ही सब कुछ करना चाहूँगी, मैं वैसा ही बनना चाहूँगी। तो मैंने फिर इसमें हिस्सा ले लिया। फिर ये कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट हुई तो मैंने कहा चलो यार मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई कर दिया और लकीली उसमें मेरा एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया। अभी इस वक्त ये लोग हमें एक वेलकम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि द कॉन्फ्रेंस क्या है, किस बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हम तो प्रेजेंटर्स हैं, हमें पहले से बताया गया था, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको नहीं था पता। और बेसिकली ये नए स्टूडेंट्स के लिए या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए था कि आप भी इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। यार आपकी जो CV है, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू गाइज। जो CV है उसके अंदर आप और आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपका ये वाला काम देखा जाता है कि आपने एकेडेमिया से के अलावा क्या क्या काम किया है। अच्छा अभी मैं ना एक ग्रांट है, इंटर्नशिप है एक, ठीक है, पेड इंटर्नशिप है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। यार उसकी एप्लीकेशन का एक हिस्सा है, एंड में आता है कि आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। तो वो ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, वो कंपलसरी है, उसके सामने रेड स्टार बना हुआ है, जिसका मतलब है कि आपने इधर डालनी है चीज़ें कि आपने आप अपार्ट फ्रॉम एकेडेमिया आप किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते आए हो, आपने कैसे कैसे अपने कैंपस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। और फिर ये वाला सेकंड लास्ट उसका पार्ट था, उसका एप्लीकेशन का जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि आपकी अगर कोई एडिशनल चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो आप इधर ऐड कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो। मैंने कहा सी दिस थिंग हैज़ सो मच इम्पोर्टेंस गाइज। मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं उनको भी इन चीज़ों के लिए इनकरेज करें आप लोग। ऑल राइट, तो ये हमारे जो हैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हैं, ये थे अभी ये जो है रिटायर नहीं हो रहे, मतलब एक और जगह पे ये जाके काम करेंगे और ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। लेकिन अच्छा था इनके ज़माने में, अच्छा हमारा वो गुज़र गया। इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस, ही इज़ रियली अ गुड गाय। यार एक इंसिडेंट उनका हुआ था जो कि यूट्यूब पे चला था। वो ये हुआ था कि यहाँ पे ना ट्रांस कम्युनिटी में कोई बंदा मर गया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो सारे एक हॉल नुमा जगह थी, उधर सारे ना वो लोग जमा हो गए और ये प्रेसिडेंट भी उधर था। यार वुड यू बिलीव कि वो जो ट्रांस कम्युनिटी थी वो इसके ऊपर बिल्कुल मुंह के सामने खड़े होके शाउट कर रही थी, चीखें मार रही थी। वहाँ पे लड़कियाँ थी, लड़के थे, वो बहुत ज़्यादा चीखें मार रहे थे और ये बंदा चुप करके खड़ा था और उन सबको एक्सप्लेनेशन दे रहा था। मैंने कहा ये तो कमाल की बात है, अगर ये पाकिस्तान होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता इन स्टूडेंट्स का। लेकिन ये बंदा प्रेसिडेंट था, यू नो, ही इज़ द हेड ऑफ द कैंपस, इसने कुछ भी नहीं किया। एंड में ये हुआ कि ये बंदा वहाँ से निकल गया और वही जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे वो हाँ हू शोर और चीखें करते रहे। तो दैट वाज इम्प्रेसिव कि इस बंदे ने कैसे अच्छी तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को। अच्छा यहाँ पे ना ये कल्चर है कि क्यूपन्स जो भी बोलते हैं ये दे दिए जाते हैं, फिर वो कहते हैं अभी हम तुम्हारा नंबर बोलेंगे तो तुम देखो तुम्हारा क्या प्राइस निकलता है। तो मेरा तो यार नहीं निकला। एक और मेरी क्लास थी, उसमें इतनी बार क्लोज नंबर मेरा आ रहा था और वो जो है मिस हो गया। वेल ये हमारे कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन के हमारे दो स्टाफ मेंबर्स हैं, लीज़ा एंड एडम। एडम जो है वो सोशल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो वो छोटी क्लिप्स बना लेता है, ऐसे रिकॉर्डिंग कर लेता है और फिर वो चलाता है इन चीज़ों को UNT के यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी ये वीडियो बन रही थी, ऐसी ही वीडियो मेरी भी बनी है और ये मेरी फेलो एम्बेसडर है कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस की, और इन्होंने इसकी भी बनाई। तो हमसे ये पूछा कि आपकी टेस्टमनी क्या है, और फिर हमसे पूछा कि आपकी प्रेजेंटेशन किस बारे में थी, और फिर हमसे पूछा कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। लाइक व्हाई शुड समवन बी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एम्बेसडर, क्यों होना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं।
आप क्या मैसेज देना चाहेंगी दूसरे स्टूडेंट्स को। तो हम लोगों ने जनरली बातें की, तो शी वाज़ रियली गुड यार। इसकी प्रेजेंटेशन थी विजिबिलिटी के ऊपर। इसका नाम है किया, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। और इसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी। इसने बताया कि आप जब डिसेबिलिटी के साथ होते हो तो लोग आपको कितना टारगेट करते हैं। लोग आपको मुफ्त के मशवरे देते हैं, यार तू घर में बैठ जा, तेरा क्या काम है यार, क्यों अपने आप को ख्वार कर रही है। मतलब कौन डिसाइड करेगा कि मैं अपने आप को ख्वार कर रही हूँ या मैं ग्रो कर रही हूँ। इस बारे में इसने प्रेजेंटेशन दी। फिर उसने बोला लोग तो बात करेंगे ही करेंगे, या तो तुम लोगों की बातों को सुनो या तो फिर तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। क्योंकि अगर तुम लोगों की बातों को सुनने के लिए आ गए या आ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी तो झंड हो जाएगी। इसका बहुत बहुत अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन थी। और इसने विजिबिलिटी के ऊपर बात की कि जो डिसेबल लोग हैं उनको विजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें विजिबिलिटी नहीं देते। हम उन्हें कहते हैं अच्छा तुम तो माजूर हो, तुम तो डिसेबल हो, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, जबकि वो बहुत गलत है। तो इसने अभी भी इस बेचारी के ना गले पे एक कोई ड्रिप का वो लगा हुआ था, ऐसे स्टिकर टाइप जो मेडिकल का होता है। मतलब स्टिकर तो नहीं था, वो टैप था, लेकिन वो मेडिकल का इसका था। तो हम लोगों ने इससे पूछा कि यार ये तुम्हारे इधर क्या लगा हुआ है। तो उसने बोला मुझे अभी भी कुछ ड्रिपें शिपें चढ़ी थी। तो बहुत इम्प्रेसिव था कि इसको ये सब कुछ हो रहा था, ये देयर शी इज़। तो इसके अलावा इसके बावजूद ये बंदी आ गई और इसने जो है प्रेजेंटेशन भी दी। और कल भी बता रही थी कि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी। बात कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, आप उनके साथ फ़ाइट करो। ज़िंदगी लड़ने का नाम है, लड़ना मतलब पॉजिटिव फ़ाइट, ऐसे वाली गंदी वाली फ़ाइट नहीं, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव फ़ाइट। तो यूनिवर्सिटी हमारी बहुत रिसर्च बेस्ड है यार, यहाँ पे जस्ट रिसर्च की बातें होती हैं। अब कल परसों मैं किसी अपनी एक दोस्त को बता रही थी कि अगर आप रिसर्च करते हो ना यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी और एज ए स्टाफ, आपको लोग अपनी आंखों पे बिठाएंगे, आपको इतनी इम्पोर्टेंस देंगे। और वो regardless of your ethnicity, regardless of your gender, regardless of your religion, regardless of your background, आपको लोग बहुत इज़्ज़त देंगे अगर आप रिसर्च के अंदर इंटरेस्टेड हो और आप दिखाते हो कि यार आई एम सिंसियर विद द रिसर्च एंड आई कैन बी समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड समथिंग फॉर द कैंपस एंड समथिंग फॉर द पीपल विद हुम आई एम वर्किंग विद। तो रिसर्च बेस्ड है और रिसर्च को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेस्टीज है। अब यूट्यूब पे ना मैं जब मैं अपना पढ़ाई कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है कि यार इतना कुछ करना है ब्ला ब्ला। तो फिर मैं साइड में ना कोई चला देती हूँ, कोई वीडियो चला देती हूँ, ठीक है। तो अब एक औरत है, पाकिस्तानी है, लेकिन वो बाहर के मुल्क में रह रही है। यार वो बंदी रिएक्शन व्लॉग्स बनाती है, यार वो बंदी सिर्फ गीबतें करती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीजियस और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाती है। और फिर वो लोगों की जो दूसरे व्लॉगर्स हैं तो उनकी वो तस्वीरें उठा के अपना थंबनेल बनाती है और उनके बारे में इतनी गंदी बातें करती है, मतलब जस्ट गीबत है, मतलब बिल्कुल ही बेकार बातें हैं कि तुमने ये फटी जीन्स पहन ली, तुम तो इस्लाम से इतना दूर हो, तुम्हारा तो कोई कल्चर नहीं है, तुम KFC खाते हो, तुम्हारा तो कोई कल्चर नहीं है। या कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो वो उस पर व्लॉग बनाएगी कि गरीब लोगों का क्या होगा, ये वो। अब इज़राइल के मसले पर वो बात करती है और इतना बेकार बातें करती है, क्योंकि अगर आप बॉयकॉट की बात करते हो तो आप यूट्यूब क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? यूट्यूब की वजह से आने वाला जो पैसा है आप उसको क्यों इस्तेमाल करते हो? आपने मोनेटाइज़ क्यों किया अपने चैनल को? वो जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से स्पॉन्सर्ड है, कहाँ से चल रही हैं? ऑफ कोर्स इसमें सारा ये सब कुछ है। तो एक तरफ आप कहते हो कि यार तुम जो है बिल्कुल सही सेक्रीफाइस करो, तुम अच्छे रिलीजियस पर्सन बन जाओ, बॉयकॉट करो, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाओ, लेकिन मैं तो नहीं बॉयकॉट करूँगी किसी भी चीज़ का। मैं तो पैसे भी खाऊंगी यूट्यूब के और मैं तुम सबको क्रिटिसाइज़ करूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा वाला कैटेगरी उठा ली है। मतलब कहने का ये है कि यार हमारे लोग ना ये बेकार की चीज़ों में बहुत अपने आप को वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी उससे मतलब क्या है, आपकी क्या पर्सनैलिटी बन जाएगी इवेंचुअली, व्हाट विल यू बिकम आउट ऑफ इट। मैंने
2 इतने मुश्किल सब्जेक्ट लिए। मेरा तीसरा भी मुश्किल था बट कंपैरेटिवली वो प्रोफेसर इतनी सख्त नहीं है। मेरे 2 सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर में इतने मुश्किल थे और मेरी जो जॉब है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो एक बार ना मैंने एक शॉर्ट में एक बंदे को सुना, वो कह रहा था कि आप जो है हमेशा ये मत देखो कि आप किस डिफ़िकल्टी को गो थ्रू आप कर रहे हो। आप हमेशा ये देखो, अपनी हार्डशिप को मत देखो फ़िलहाल। आप ये देखो कि जब आप उस प्रोसेस से गुज़र जाओगे तो फिर आप क्या बन जाओगे। वो बात ना मेरे दिल पे लग गई, ठीक है? तो वो ये बोल रहा था कि जो भी हार्डशिप है उसमें डूब जाओ और सोचो ये कि जब तुम इसमें डूब के निकलोगे तो तुम क्या बन जाओगे। Yay! Let's go. यार इट वाज सो Yes, I'm very happy. Yeah. फिर मैं थ्रू Yeah. आउट मैं जब मैंने ये सब्जेक्ट्स लिए, इको फेमिनिज़म और इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, फिर मैं सोच रही थी कि यार ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है, वुड आई बी यूजिंग इट फॉर माई डिसर्टेशन। लेकिन फिर मैं यही सोचती रही कि यार अगर मैं इन सब असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, असाइनमेंट थी, प्रेजेंटेशंस थी, क्विज़ेस थे और फिर फाइनल प्रोजेक्ट्स थे, तो मैंने कहा यार अगर मैं इन सब को अटेम्प्ट करती हूँ तो मैं क्या बन जाऊँगी। नाउ आई रियलाइज़ कि मैं क्या बन गई। अगर मैं वो सब कुछ मुश्किल सब्जेक्ट्स ना लेती और अपने आप को ओवर बर्डन ना करती तो मैं वो ना होती जो मैं आज हूँ। और अब यार मेरे फाइनल्स हो गए, आई कैन सी कि आई हैव बिकम कम्प्लीटली अनदर पर्सन। वक्त के साथ कमिटमेंट मेरा और मेरी अंडरस्टैंडिंग कि यार आई हैव टू बी ऑन टाइम और मुझे सब कुछ ठीक तरीके से करना है। तो यू बिकम समथिंग इफ़ यू गो थ्रू सम हार्डशिप। लेकिन अब तो अगर तुम गीबतें करते रहते हो तो व्हाट विल यू बिकम यार, तुम क्या बन जाओगे। वेल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इधर मैं ऐसे ही बातें कर रही हूँ तो इट्स ओके, मैं उसको काट दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।